याकूब अपने मार्ग पर बढ़ा और परमेश्वर के दूत उससे मिले। जब याकूब ने उन्हें देखा तो उसने कहा, ये परमेश्वर का डेरा है। इसलिए उसने उस स्थान का नाम महनैम रखा। याकूब ने अपने भाई एसाव के पास से देश अर्थात एदोम के प्रदेश में दूतों को भेजा। उसने उन्हें यह आज्ञा दी, तू मेरे स्वामी एसाव से यह कहना, आपका दास याकूब कहता है, मैं लाबान के साथ रहता रहा और अब तक वहीं ठहरा हूँ। मेरे पास गाय बैल गदहे भेड़ बकरियां दास और दासियां हैं। अब मैं अपने स्वामी के पास से संदेश भेज रहा हूँ ताकि मुझे आपकी दृष्टि में अनुग्रह मिले। जब दूत याकूब के पास लौटे तो उन्होंने कहा, हम तेरे भाई एसाव के पास गए थे और अब वह तुझसे मिलने आ रहा है और उसके साथ थे 400 आदमी हैं। यह सुनकर याकूब बहुत डर गया और संकट में पड़ गया। उसने अपने साथ के लोगों को और भेड़ बकरियों गाय बैल और ऊँटों को 2 दलों में बांट दिया। उसने सोचा, यदि एसाव एक दल पर आक्रमण करेगा तो दूसरा दल बचकर निकल जाएगा। तब याकूब ने प्रार्थना की, है मेरा पिता इब्राहिम के परमेश्वर, मेरे पिता इसहाक के परमेश्वर, हे यहोवा, जिसने मुझसे कहा था, अपने देश और अपने संबंधियों के पास लौट जा और मैं तुझे समृद्ध करूंगा। मैं तेरे उस प्रेम और विश्वास योग्यता के योग्य नहीं हूँ जो तूने अपने दास पर दिखाए है। जब मैं इस यरदन को पार किया था तब मेरे पास केवल मेरी लाठी थी, पर अब मैं 2 दलों के समान हो गया हूँ। मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ, मुझे मेरे भाई एसाव के हाथ से बचा, क्योंकि मुझे भय है कि वह कर मुझ पर आक्रमण करेगा और माताओं सहित बच्चों को भी मार डालेगा। परंतु तूने कहा है, मैं निश्चय ही तुझे समृद्ध करूंगा और तेरे वंश को समुद्र की रेत के समान कर दूंगा, जिसे गिना नहीं जा सकता। उसने उस रात वहीं बिताई और जो कुछ उसके पास था उसमें से अपने भाई एसाव के लिए भेंट चुनी। 200 बकरियां और 20 बकरे, 200 भेड़ें और 20 मेढ़े, 30 दूध देने वाली ऊँटनियां उनके बच्चों सहित, 40 गाय और 10 बैल और 20 गदहियां दाद सकते हैं। उसने उन्हें अपने सेवकों के हाथ में सौंपा। हर झुंड को अलग अलग रखा और अपने सेवकों से कहा, मेरे आगे आगे जाओ और झुंडों के बीच कुछ दूरी रखना। उसने आगे चलने वाले को यह आज्ञा दी, जब मेरा भाई एसाव तुझसे मिले और पूछे, तू किसका है, कहाँ जा रहा है, और ये सब पशु किसके हैं जो तेरे आगे आगे जा रहे हैं, तब तू कहना, ये तेरे दास याकूब के हैं। यह मेरे स्वामी एसाव के लिए भेजी गई भेंट है और अब है हमारा पीछे आ रहा है। उसने दूसरे तीसरे और सबको जो झुंडों के पीछे पीछे जा रहे थे यही आज्ञा दी, जब तुम एसाव से मिलो तो ये कहना, और यह अवश्य कहना, तेरा दास याकूब हमारा पीछे आ रहा है, क्योंकि उसने सोचा, मैं इन भेंटों से जो आग भेज रहा हूँ उसे शांत करूँगा, फिर जब मैं उससे मिलूँगा तो शायद वह मुझे स्वीकार कर ले। इस प्रकार याकूब की भेंटें उसके आगे चली गईं, परंतु वह स्वयं उस डेरे में ठहरा रहा। उस रात वह उठा और अपनी दोनों पत्नियों, अपनी दोनों दासियों और अपने 11 पुत्रों को लेकर यब्बो कंदी के घाट को पार किया। उन्हें और अपनी सारी संपत्ति कोंदी के पार भेजने के बाद याकूब अकेला रह गया
और एक पुरुष भोर तक उससे कुश्ती करता रहा। जब उस पुरुष ने देखा कि वो परास्त नहीं कर सकता, तो उसने याकूब की जांघ के जोड़ को छुआ, जिससे उसकी जांघ का जुड़ा कुश्ती करते समय उतर गया। तब उस पुरुष ने कहा, मुझे जाने दे, क्योंकि भोर हो गई है। परंतु याकूब ने कहा, जब तक तू मुझे आशीर्वाद न देगा, मैं तुझे नहीं जाने दूंगा। उसने उससे पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने उत्तर दिया, याकूब। तब उसने कहा, तेरा नाम अब याकूब नहीं रहेगा, परंतु इस्राएल होगा, क्योंकि तूने परमेश्वर और मनुष्यों से संघर्ष किया और विजय पाई है। याकूब ने कहा, कृपया अपना नाम बताए। परंतु उसने कहा, तू मेरा नाम क्यों पूछता है? और उसने उसे वही आशीर्वाद दिया। तब याकूब ने उस स्थान का नाम पनीएल रखा, क्योंकि उसने कहा, मैंने परमेश्वर को आमने सामने देखा, फिर अभी मेरा जीवन बच गया। जब वह पनीएल से आग बढ़ा, तो सूर्य उसके ऊपर गया, और अब अपनी जांघ के कारण लड़खड़ा रहा था। इसी कारण याजक का इस्राएली लोग उससे को नहीं खाते जो जांघ के जोड़ से लगी होती है, क्योंकि याकूब की जांघ का जोड़ उसी ने उसके पास छुआ गया था।